हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सीए फाउंडेशन जनवरी 25 एग्जाम्स की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और रॉबस्ट करने के लिए, आपको और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में रिवीजन स्ट्रेटजी टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स इन योर सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग पेपर नंबर 1। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है दैट इज अकाउंटिंग का पेपर, वो हमारा बहुत अच्छा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो कैसे हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन नाउ नेक्स्ट अराउंड 50 डेज जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली टिल एग्जाम्स बचे हुए हैं। 12th ऑफ जनवरी को हमारा अकाउंटिंग का पेपर नंबर 1 होना है। तो उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, अब यहां से हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसको हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ डेज की, मैंने आपको अभी पहले भी बताया, तो अराउंड अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो 50 डेज अप्रॉक्स हमारे पास यहां पर अवेलेबल हैं। एंड 12th ऑफ जनवरी से हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड सब बच्चे अलग अलग लेवल्स पर होंगे, कुछ बच्चों की क्लासेस ओवर हो गई होंगी लेकिन वो रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ बच्चों की अभी क्लासेस भी कुछ बची होंगी, और कुछ बच्चों की अभी काफी कुछ सिलेबस बचा भी हो सकता है। तो हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको क्या सोचना है, क्या देखना है, अपनी सारी की सारी क्लासेस को आपको कवर करना है। अगर आप ऑनलाइन मोड से क्लासेस ले रहे हैं तो आपको वो लेक्चर्स को वॉच करना है, खत्म करना है। सबसे पहला टास्क अभी इस पॉइंट पे तो आपका यही होना चाहिए कि आप अपनी पेंडिंग क्लासेस को यहां पर कंप्लीट करेंगे। And after completing of those classes, then you will start the revision by either watching revision videos if already done topics before। अगर आपने टॉपिक्स पहले कर लिए हैं तो आप रिवीजन वीडियोस देख के उन टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने भी यहां पर आपके लिए एक रिवीजन मैराथन बनाई है जो आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उससे भी अपनी रिवीजन कर सकते हैं। Next is try to solve previous year questions, mock test papers, RTPs मतलब revision test paper issued by ICI available at ici.org जो हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। आप वहां पर जाएंगे, BOS नॉलेज पोर्टल के अंदर सीए फाउंडेशन टैब के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स मिलेंगे जो अभी एग्जाम्स में आए हैं। आपको मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं खुद से। और आपको रिवीजन टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, आप उससे भी कुछ क्वेश्चंस किसी टॉपिक के करके अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ टॉपिक्स पढ़ते जाएं, कवरेज करते जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग उसको इवेल्युएट ना करें और खुद से चेक ना करें कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि क्या हम वही पेपर पैटर्न को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं या अभी हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी से नहीं है। जब तक हम लोग ये चीजें कंप्लीट नहीं करेंगे हम अपना फेक कॉन्फिडेंस को आगे लेकर नहीं जाएंगे। हमको पूरे अच्छे से कॉन्फिडेंट बनना है और वो तभी बनेंगे जब हम लोग ये सारे एग्जाम्स के जो पेपर के क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद एक बात और जरूरी है आपको ध्यान में रखने के लिए, अकाउंटिंग पेपर की बात करें तो ओनली जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक्स कैन बी ऑडिटेड। अब आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मेट्स हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें जस्ट आपको जर्नल एंट्री करनी है, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जैसे कि हम कंपनी अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स की बातें करें तो वो सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको एंट्री पास करनी है। तो वो वाली चीजें तो आप जस्ट गो थ्रू होके भी या मन में एंट्री सोच के एंड चेक करके सॉल्यूशन में कि ठीक करी है कि नहीं करी, बेसिकली ऑडिट करके भी, मतलब वर्बली भी आप उस चीज को कर सकते हैं। उसके लिए ऐसे आपको एक एक एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से सोच भी पा रहे हैं कि आप ठीक एंट्री कर रहे हैं तो मतलब आप एग्जाम में बिल्कुल उसको कर लेंगे। लेकिन वो टॉपिक जिसके अंदर आपको रिटर्न मोड बहुत जरूरी है, बिकॉज उसमें फॉर्मेट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, वर्किंग नोट्स बनते हैं, आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, अपनी एक्यूरेसी चेक करनी होती है, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इट इज टू बी रिवाइज इन रिटर्न मोड। आपको बिल्कुल रिटर्न मोड में करने हैं। इधर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, आलस नहीं दिखाना कि एग्जाम में कर लेंगे, अभी तो बस कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते, ऐसा एटीट्यूड वर्क नहीं करेगा। बिलीव मी, हम अकाउंटिंग के पेपर में जब पहली बार एग्जाम देने जाते हैं और हमने अगर प्रैक्टिस रिटर्न मोड में नहीं करी होती तो हमको हर एक क्वेश्चन बहुत अलग सा लगता है, बहुत नया सा लगता है, और वहां पर हमारी स्पीड भी कम होती है और हम वहां पर क्वेश्चन करने में हमको स्ट्रगल होती है। तो इट्स बेटर है कि पहले अपना होमवर्क अच्छे से कर लें ताकि मेन एग्जाम में हमें कोई दिक्कत ना आए। इंक्लूडिंग फॉर्मेट को भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करके जाना है।
इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, डू अपीयर फॉर ऑल टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर एवीजे एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एवीजे के स्टूडेंट रहे हैं या फिर वो नॉन एवीजी स्टूडेंट मतलब कहीं और से पढ़े या उन्होंने सेल्फ स्टडी भी की है, तो इट इज ओपन फॉर ऑल। आप सब लोगों को उन टेस्ट के लिए अपना अपीयरेंस देनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। जो हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 3 दिसंबर से, सारे सब्जेक्ट्स के आपके टेस्ट हो रहे हैं। पहले हम लोग उसको टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, फिर हम उसका फुल कोर्स टेस्ट भी लेंगे, जिससे आपकी कंप्लीट कवरेज होगी और आप उसी टेस्ट को एक बेस बना के एक मैनर में पढ़ भी सकते हैं, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं कि आपका उस डेट पे ये वाला टेस्ट है, और उसी के बहाने से हमारी पढ़ाई बेटर हो जाती है। वो आप चीजें फॉलो करेंगे एट वट एवर प्रिपरेशन लेवल यू हैव। आपका प्रिपरेशन का लेवल कुछ भी है, सर मेरा तो अभी आधा कोर्स हुआ है, मेरा तो सर 70% कोर्स हुआ है, क्या मैं भी टेस्ट दूं? डेफिनेटली आपको टेस्ट तभी भी देने हैं, अपने आप को चेक करना है कि जितना भी कोर्स हुआ क्या आप उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, क्या आप उतना अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, एग्जाम पेपर दे पा रहे हैं। और यही चेक आपको विद इन अ ड्यू टाइम, एक रीजनेबल टाइम में चेक करके भी वापस दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस हम आपसे टेस्ट ले लेंगे, आपको वापस भी मिलेगा, आपको अपनी मिस्टेक पता चलेंगी, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको बहुत फायदा देने वाली है। जनरली बच्चों को पेपर के टाइम पे यही परेशानी होती है कि उन्होंने कभी टेस्ट नहीं दिए होते, तो उनको आदत ही नहीं होती कि कैसे उस टाइम पीरियड के अंदर टेस्ट को करना है, क्या उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन करनी है, वो सब चीजें वो लैक करते हैं एंड अल्टीमेटली उनको एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप लोग बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट देने आने वाले हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपने टेस्ट पेपर सबमिट कर सकते हैं, हमने बहुत मोड यहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल रखे हैं। और इसके लिए अगर आपको और डिटेल में बात करनी है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। 9310824912 पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी मैं भी आपको अपने लेवल पे कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। ये है हमारी टेस्ट सीरीज के बेसिक चीजें। तो यहाँ पर आपको कोई भी एनरोलमेंट या कोई भी चार्जेस पे नहीं करने, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एनी स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर टॉपिक वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, रिवीजन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके टेस्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू चेक होंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ टेस्ट के थ्रू ही स्ट्रेटेजी प्लान भी यहाँ पर मिल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आपको यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल होंगे। आपको बस मैसेज करना है इस नंबर पे और हम आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे और वहीं पर आपको बाकी सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको टेस्ट के लिए शेड्यूल बताऊं और कम से कम अपने अकाउंटिंग का तो शेड्यूल बता ही दूं, जैसे मैंने आपको बोला 3 दिसंबर से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो आपका अकाउंटिंग का टेस्ट है वो है 7 दिसंबर को, सैटरडे को। बेसिकली आपके सब अकाउंटिंग के टेस्ट सैटरडे को ही है, वीक में एक टेस्ट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है एनपीओ, फाइनल अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, ये आपका टेस्ट है 7 के बाद। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा अकाउंटिंग का वो 14 दिसंबर को होगा, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, रेक्टिफिकेशन, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद जो आपका टेस्ट है वो 21 को होने वाला है, पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स का यहाँ पर टेस्ट होगा, जितने भी उसके सब टॉपिक्स हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए जाएंगे। और इसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो 28 दिसंबर को होगा, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंटिंग का, और साथ में जो थ्योरी का पार्ट है अकाउंटिंग में उसका भी यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा 2 जनवरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका अकाउंटेंसी का फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, जो आपका अल्टीमेटली एग्जाम भी होने वाला है, मेन एग्जाम 12 जनवरी को। तो उससे पहले आप 2 जनवरी को ये पेपर देके अपने आप को फील कॉन्फिडेंट करा सकते हैं। और बाकी भी सब्जेक्ट के टेस्ट जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर हैं, तो हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो आई होप आपको बहुत ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी एंड अकॉर्डिंगली आप इसको बेस बना के अपनी प्रिपरेशन करेंगे और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। स्टिल आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इधर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। माई व्हाट्सएप नंबर इज 8285710574 फॉर एनी अकाउंटिंग बेस्ड डाउट। आपको कुछ भी डाउट्स हैं अकाउंटिंग के अंदर, डेफिनेटली यू कैन राइट ऑन दिस नंबर और इसके अंदर आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है CA_दीपक कपूर, आप उसके ऊपर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही हो, डेफिनेटली आई विल एड्रेस दोज इश्यूज। सो मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।